गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप कि अब तक का जितना मैंने करवाया होगा तो मैं समझ आया होगा बेटा। आज हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, दैट इज़ कुछ टर्म्स हैं वो तुम्हें समझनी है और इसके बेसिस पे तुम्हारा 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्या है जो फर्स्ट है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या है बेटा? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एक्यूरेसी है, द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज़ द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। समझ आया नहीं आया? चलो मैं समझाती हूँ कि मान लो हमारा जो आंसर है वो 3.2 है, यानी कोई एक्सपेरिमेंट अगर हमें करना है और उसका जो आंसर आना चाहिए वो 3.2 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हारा जब तुमने वो एक्सपेरिमेंट कर लिया उसके बाद जो तुम्हारा आंसर आया है 3.2 ना आके 3.1 या फिर 3.4 या कुछ ऐसे आ रहा है, उसके आसपास आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वही नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि कितना नज़दीक तुम पहुँचे हो उस आंसर के। दैट क्लोजनेस मीन्स जो तुम्हारी मेजर वैल्यू है, जो तुमने निकाली वैल्यू है, वो कितनी क्लोज है तुम्हारी एग्जैक्ट आंसर से जो तुम्हारा आना चाहिए था, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्यूरेसी। अब समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज प्रिसीजन। तो प्रिसीजन क्या है बेटा? प्रिसाइज, वो भी एक तरह से देखा जाए तो एक्यूरेसी ही है, लेकिन उसको हम जो काउंट करते हैं दैट इज काउंटेड विद द लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था, एक स्केल का सिखाया था। क्या है, मान लो एक स्केल है, जो सिंपल स्केल जो तुम बचपन से यूज़ करते आए हो, उस स्केल के अंदर मार्किंग्स होती हैं। बार बार मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ। मान लो कोई भी तो नंबर ले लिए तुमने, 2 और 3, 2 और 3 तक जाने में काउंट कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। 2 से 3 तक जाने में कितना काउंट हुआ है? 1 सेंटीमीटर। और उन 2 से 3 के बीच में कितने छोटे छोटे स्केल हैं, निशान बने हुए हैं? 10। तो हम कहते हैं कि जो 10 निशान है वो कितने को काउंट कर रहा है? 1 सेंटीमीटर को। तो एक निशान यानी एक डिवीजन कितने को काउंट करेगा? 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो उस स्केल का जो हमारा लीस्ट काउंट आ गया बेटा, वो क्या आ गया है? उस स्केल का जो लीस्ट काउंट है बेटा, वो हमारा आया है कितना? तो हम प्रिसीजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैंने जैसे बताया कि लीस्ट काउंट से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे उसमें अभी मैंने बताया था 0.1 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही हम वॉच का भी देख सकते हैं कि वॉच, मान लो अगर एक तुम्हारी वॉच है और वो तुम डिजिटल वॉच है तो 1-1 सेकंड का हिसाब बता रही है, तो हम कहेंगे उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकंड है, यानी कम से कम कितनी वैल्यू वो दिखा सकती है। दैट अगर उसको कम से कम जितना दिखाएगा उतना ही एग्जैक्ट आंसर हम कह सकते हैं। तो एग्जैक्ट ना कह के उसको हम ये कहेंगे कि वो मोर प्रिसाइज है। यानी प्रिसीजन को हम किससे डिफाइन करते हैं बेटा? लीस्ट काउंट से डिफाइन करते हैं। तो प्रिसीजन की जो डेफिनेशन इसमें दी हुई है, तो वो हमारी डेफिनेशन क्या है बेटा? कि हम इसको कह सकते हैं कि प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन ऑन द लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिसाइज्ड। तो प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट, अभी मैंने समझा दिया है, बाय मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इन द इंस्ट्रूमेंट। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, जितना ज़्यादा स्मॉल होगा लीस्ट काउंट, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन, राइट? तो उतना ही ज़्यादा उसमें प्रिसीजन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? समझ आया? ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम बात करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी हम कितनी डिजिट्स तक अपना आंसर निकालें, कितनी डिजिट्स को हम काउंट कर सकते हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। दैट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली, यानी जो हम जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, हम ट्रस्ट कर सकते हैं, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, और एक साथ में अनसर्टेन डिजिट यानी ज़्यादातर वो डेसिमल्स वाली होती है, आर नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, जितना ज़्यादा लार्ज सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उतना ही ज़्यादा प्रिसीजन होगा मेजरमेंट में, एंड वाइस वर्सा, यानी ये उसका उल्टा भी पॉसिबल है। अब क्या क्या रूल्स होते हैं फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो ये रूल्स तुम्हें बहुत ध्यान से समझने हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमारा न्यूमेरिकल या 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। पहला कहता है कि ऑल द नॉन ज़ीरो
ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मान लो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, यानी काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने लिखा 7342, तो 7342 एग्जैक्ट आंसर है। इनमें हम कहीं भी अभी ज़ीरो नहीं है, या इन सबको हम काउंट कर सकते हैं 7342। तो ये सारे के सारे काउंटेबल है। इवन अगर हम ये भी कहते हैं 7042, ये भी हमारे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 4, राइट। तो सारे के सारे जो हम काउंट कर सकते हैं, जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं चलता, जिनके को हम छोड़ नहीं सकते, ऑल आर ट्रस्टेबल, ऑल आर रिलायबल, दैट आर कॉल्ड, दैट कैन बी काउंटेड। तो सारी के सारी डिजिट्स हमारी कैसी हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है, क्या कह रहा है सेकेंड पॉइंट, ऑल द जीरोज, जितने भी जीरोज हैं अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल। तो ये कहते हैं जितने भी जीरोज बीच होंगी बीच में नॉन जीरो डिजिट्स के, वो सारे के सारे काउंट हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने 7032 कहा, तो उसमें हमारे पास ज़ीरो को भी हमने काउंट कर दिया, 4 डिजिट कह दिया। और इवन अगर हमने ये भी लिखा था 732.04, तो इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, तो ज़ीरो को भी हमने काउंट कर लेना है, राइट। समझ आया। तो अब थर्ड पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते हैं हम। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, यानी अब स्टार्टिंग ही हमारे नंबर की जो हो रही है वो 0 डेसिमल से हो रही है, पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, 1 से लेस हो गया, ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है बेटा, वो ये कहना चाह रहा है, मान लो 0.0342, तो इसमें हम कहते हैं कि डेसिमल है, इस डेसिमल पॉइंट की, ये जो हमारा डेसिमल है, इस डेसिमल के लेफ्ट साइड में और एग्जैक्टली राइट साइड में अगर ज़ीरो स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन ज़ीरोज़ को हमें काउंट नहीं करना, हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी 1 2 and 3। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जैसे यहाँ होता पॉइंट 342, तब भी हमारी 1 2 3, यानी डेसिमल के एग्जैक्ट लेफ़्ट साइड में और एग्जैक्ट राइट साइड में अगर ज़ीरो आ जाता है, एग्जैक्टली उसके बाद ही डेसिमल के आगे और डेसिमल के बाद में, तो वो काउंटेबल नहीं होंगी, अदरवाइज़ वो काउंट हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद हम कहते हैं कि इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है, अगर हमारे पास होता 73200, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं 1 2 3। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, यानी जो लास्ट में ज़ीरोज़ हैं एग्जैक्टली, अगर उनके पीछे कोई डिजिट नहीं है, इन ज़ीरोज़ के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो वो काउंट नहीं होंगी। इनको कहते हैं हम ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ठीक है, वो काउंट नहीं होंगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। लेकिन अगर हम यहाँ साथ में यूनिट कर दें, साथ में मीटर कर दें, या कुछ यूनिट हमने किलोग्राम लिख दिया, तो ये डिजिट्स भी काउंट हो जाएंगी। फिर 3 ना होके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। क्लियर। अब हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है बेटा, फिफ्थ कहता है हाउएवर इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट आ गया और उसके बाद ट्रेलिंग ज़ीरो आ गई तो काउंट होगी। वापस उसी नंबर पे आते हैं 732.00, तो हम ये 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ठीक है, समझ आया। अब सिक्स्थ पॉइंट वो कह रहा है a choice of the change of different units does not change and on the number of significant figures। यानी अगर हमने डिफरेंट यूनिट्स ले ली तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट फिगर्स की वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इन अ मेजरमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ पॉइंट कहता है द डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन 1 इज़ नेवर सिग्निफिकेंट। तो लेफ्ट का मैंने बता ही दिया कि सिग्निफिकेंट नहीं होगी। एट्थ पॉइंट पे बात करते हैं द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर विच आर नीदर राउंडिंग नंबर और नॉट रिप्रेजेंटिंग द मेजर्ड वैल्यू आर एग्जैक्ट, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। यानी मल्टीप्लाई और डिवीजन में हम कहीं तक भी निकाल सकते हैं, फिर हमें चेक करना है हमें एग्जैक्ट आंसर कहाँ तक लेना है। समझ आया।
इसके बाद हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब जैसे हमारा आंसर 7.32456 कुछ कितने भी नंबर ऑफ डेसिमल के बाद कितने भी डिजिट कह लो, तो कहता है कि हमें आंसर कहाँ तक छोड़ना है किसी भी कैलकुलेशन में, वो हम डिसाइड करेंगे इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर। पहला पॉइंट कहता है इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड, अगर यानी जिस डिजिट मान लो हमें आंसर 1 डेसिमल तक निकालना है या 2 डेसिमल तक निकालना है, तो यानी तीसरे डिजिट को हमें छोड़ना है, तो वो कह रहा है ड्रॉपिंग डिजिट, यानी जिसको छोड़ना है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो 5 या 5 से छोटा है तो हम पहले वाले डिजिट को अनचेंज छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे इसने कहा कि 7.82 है और हमें 1 डेसिमल तक आंसर निकालना है, सपोज हमें निकालना कहाँ तक आंसर है, 8 तक आंसर निकालना है, तो अगर नेक्स्ट नंबर हमने देखा 2 था, तो 2 क्या है, 5 से छोटा है, 5 भी नहीं है, तो ये हम एज सच छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें आंसर कितना छोड़ देना है, 7.8 छोड़ देना है। नेक्स्ट कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, यानी जिस डिजिट को हमें छोड़ना है इज मोर देन 5, 5 या 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि हमने एग्जाम्पल ले लिया 6.87, मैं बड़ा बड़ा लिखती हूँ, ठीक है। अगर आंसर में 8 तक निकालना है, 1 डेसिमल तक निकालना है, तो हमने देखा अगला नंबर 7 है, 7 5 से ज़्यादा है या 5 के इक्वल है, तो हम इससे पहले वाले डिजिट में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.9, ठीक है। समझ आया? थर्ड पॉइंट की बात हम करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5। अब जिस डिजिट को हमें छोड़ना है अगर वो 5 है या 5 है, तो 5 के बाद हमें केसेस देखने हैं कि तो इससे पहले वाली डिजिट देखेंगे अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, यानी 5 है तो इससे पहले वाली को हम क्या कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, राइट। देखो अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या कहा है कि 16.351, हमें आंसर कहाँ तक छोड़ना है, 1 डेसिमल तक। तो नेक्स्ट डिजिट हमने देखी 5,
5 क्या है, मैंने कहा 5 हो और उसके बाद हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट हो, इसके बाद हमारा 5 के बाद क्या है 1 नंबर आ गया। तो हमें क्या करना है कि इससे पहले वाले नंबर में 1 बढ़ा देना है, 16 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द ज़ीरो। मैंने कहा था 5 के बाद 1 था उसमें, इससे पहले वाले में। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि 5 है, 5 के बाद ज़ीरोज़ हैं, तो हमें केसेस देखने हैं। क्या केसेस देखने हैं कि अगर 5 है जिस डिजिट को हमें छोड़ना है और उसके बाद ज़ीरोज़ हैं, चाहे 1 ज़ीरो हो, तो हमें क्या देखना है, इससे पहले वाला नंबर देखेंगे। पहले वाला नंबर अगर इवन है तो ऐसा छोड़ दो, अगर ऑड है तो उसमें 1 बढ़ा देंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने लिख रखा है 3.250, हमें आंसर निकालना है 1 डेसिमल तक, यानी 3.2 तक निकालना है। तो हमने क्या देखा 5 आया, 5 फॉलोड बाय 0 हो गया, 5 के बाद 0 हो गए। तो हमें क्या देखना है, अब इससे पहले वाला नंबर देखना है। अगर ये सम संख्या है तो इतना ही आंसर छोड़ दो 3.2। लेकिन अगर इसकी जगह होता 3.250 ना होके 3.350 होता, तो हमने देखा 5 फॉलोड बाय 0, तो इससे पहले वाले में 1 इंक्रीज़ कर देंगे, यानी 3.4। ठीक है, समझ आया। तो यानी अगर 5th पॉइंट पढ़ लेते हैं, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 और फॉलोड बाय द 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट, यानी इससे पहले वाली डिजिट के हम क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे। अगर कब बढ़ाएंगे, अगर इससे पहले वाली डिजिट 5 से पहले वाली डिजिट क्या हो जाए, ओड हो जाए। जैसे 3.750 है, तो हमने देखा 5 है, 5 के बाद 0 है और हमें निकालना 1 डेसिमल तक आंसर है। तो हमने 5 से पहले वाली डिजिट देखी कि वो 7 थी, तो हमने क्या कर दिया 7 में 1 बढ़ा दिया, तो 3.8। तो राउंडेड ऑफ कितना हो गया 3.8 हो गया। समझ आया। ठीक है, इसके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी तुम्हें क्वेश्चन जहाँ से भी मिले बेटा, वो ट्राई करने हैं। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना या मुझे कॉल करके मुझसे तुम पूछ सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।